हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, मैं यहाँ से अभी बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी ट्रेड करने का। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक इम्पल्स आई है नीचे की साइड। ठीक है ना, अभी एक इम्पल्स आई है, तो इसका एक करेक्शन जो है वो इस लेवल से कहीं आना चाहिए नीचे की साइड का। ठीक है ना, तो मैं ऑल दो यहाँ से बाइंग नहीं करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल पे आने का। इस लेवल पे आके यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है 1 मिनट में, ठीक है ना, और फिर अगर आता है नीचे, तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है ना, तो जो भी इस केस में मेरे को अपडेट होती है, इस केस में मेरे को ट्रेड आता है यहाँ तक, नहीं मिलता है मिलता है, क्योंकि अगर इस तक नहीं आया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है या फिर यहीं पहले से ही मुड़ जाता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मेरे लेवल पे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं इस ट्रेड में एंटर हो जाऊँगा शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी अपडेट होती है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो या फिर क्या हो सकता है इसमें, देखो, या तो इस लेवल पे आएगा ये। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि ये देखो एक इम्पल्स बड़ी सी आई है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, बायर्स आ गए, हो सकता है इनका यहाँ पे आके नीचे आए, स्टॉप लॉस हिट करे और उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर की साइड घूम जाए। अगर ये ऐसा करता है कि जैसे नीचे आया, यहाँ पे ट्रैप कर दिया उन्होंने बायर्स को और उसके बाद फिर घूमता है, तो हम फिर यहाँ कहीं से एक बाइंग की पोजीशन भी बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो भी होता है, अभी तो हाल फिलहाल मेरा जो है वो एक सेलिंग का है। लेकिन अगर ऐसे करके यूँ फिर घूम के जाता है तो फिर मैं यहाँ से एक छोटी सी इस लेवल तक के लिए एक बाइंग भी कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस लेवल पे, क्योंकि देखोगे आप कि मैं यहाँ पे अगर बाइंग कोई कंसीडर करता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 15 पॉइंट का ही है, ज़्यादा रूम है नहीं इधर। लेकिन अगर यहाँ से मैं एक शॉर्टिंग मारूंगा नीचे की साइड तो फिर खुला रूम है। ठीक है ना, पहला टारगेट मेरा यही हो जाएगा 578 का। अगर मैं यहाँ से मारता हूँ तो ऑलमोस्ट जो है वो 60 पॉइंट हमको यहाँ से मिल जाएंगे। या फिर क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, जो जिन्होंने यहाँ बाइंग करी होगी उनके स्टॉप लॉस खाएगा, खाने के बाद फिर थोड़े कंसोलिडेट करेगा, या तो फिर सीधा नीचे चला जाएगा या फिर यहीं से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो जो भी कंडीशन बनती है इस केस में फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। मैंने आपको व्यू बता दिया कि मैं किस हिसाब से सोच रहा हूँ अभी और मेरी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ट्रेडर, जैसा कि मैं कह रहा था आप लोगों को कि प्राइस या तो ये यहाँ से यूँ आए और उसके बाद ऊपर की साइड निकल जाए तो हम एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है ना, तो अभी ये देखो यहाँ पे आया, बायर्स को ट्रैप किया और यहाँ पे फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस को खाने के लिए बायर्स का नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या व्यू रहना चाहिए कि हमें ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है। ठीक है ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं 1 मिनट के चार्ट पर चलूँगा अभी। ठीक है ना, ये आप देखोगे कि ये मेरा 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है ना, अब क्या करना है भाई, अब कैसे ट्रेड करना है। अब ट्रेड करने के लिए हमको क्या करना है, अब यहाँ से ये प्राइस यहाँ पे आएगा इस लेवल पे 597 और यहाँ पे इसके आसपास कहीं। ठीक है ना, और फिर वहाँ से एक एक्शन बनाता है प्राइस एक्शन। ठीक है ना, पता है आपको प्राइस एक्शन के लिए क्या बनाना पड़ेगा उसको, डब्लू। जब डब्लू क्रॉस होगा तो हम ये स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड इस लेवल तक के लिए एक हम ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, अब ये क्या करा, अभी तो हल्का सा ये करेगा और फिर नीचे की साइड आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, तो जो भी अपडेट होती है मैं किस हिसाब से सोचता हूँ उस हिसाब से फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी है फिर मिलता है यहाँ से मिलेगा बेस, या तो यहाँ से मिलेगा या फिर यहाँ से मिलेगा, और अगर इसी के बीच में घूमता रहा तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो जो भी अपडेट होती है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देखोगे कि जैसा हमने सोचा था कि प्राइस यहाँ से आएगा नीचे और यहाँ से जो सेलर बायर्स है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करेगा और उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ से जो है एक शॉर्ट की पोजीशन आएगी, क्योंकि ये एक इम्पल्स का करेक्शन लेवल है। ठीक है ना, तो प्राइस ने उसी हिसाब से जो है वो बिहेव किया है। ठीक है ना, ऑल दो मैं ना तो इधर ले पाया ना इधर ले पाया, एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर चला गया था, तो जस्ट अभी आया हूँ, मार्केट बंद हो चुकी है। ठीक है, तो इस कारण से मैं यहाँ पे ट्रेड ले नहीं पाया। लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन था लेने का वो देखोगे आप, उसने पूरी की पूरी उसी हिसाब से जो है मार्केट ने वर्क किया है। तो मैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड इसलिए ही कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई जो हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए वो क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए और हम कैसे सोचना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, लेने के बाद किस हिसाब से सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या सोच रहे थे, ट्रेड लेने से पहले हमने कहा था कि जब यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस हिट करवाएगा और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनेगा तो हम बाइंग की जाएंगे, और फिर यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनेगा नीचे के लिए तो हम शॉर्ट करेंगे। तो आप देखोगे प्राइस ने उसी हिसाब से बिहेवियर को अपने पकड़ा है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, हमने मार्केट के सेंटीमेंट को समझा कि मार्केट ऐसे वर्क करता है और ऐसे वर्क कर सकता है। ऑल्दो अगर ऐसा नहीं होता, मैंने ये भी कहा था कि अगर ये बीच में ही घूमेगा तो हमारा कोई, तो इसने क्या करा, नीचे से भी ट्रेड दिया था ऊपर से भी ट्रेड दिया था। हमारी बात किस्मत की थी, हम ना तो ये ले पाए ना वो ले पाए, वो अलग बात है। लेकिन क्या है कि वर्क हमने जो एनालाइज हमने किया था हम उसी हिसाब से वो मार्केट ने बिहेव किया है। ठीक है, तो यही दिखाने के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है आप लोगों को समझाने के लिए कि मतलब क्या सोचना चाहिए ट्रेड लेने से पहले और हमें अपने लेवल का वेट करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, और आपको साइकोलॉजी आपकी तभी मेंटेन होगी जब आप अपने लेवल का वेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी लेवल का वेट करने से देखो, अगर हम यहाँ से लेते तो एक अच्छा मिलता है, यहाँ से लेते तो एक अच्छा मिलता। चलो कोई नहीं, आज मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है।
ठीक है ना। सुबह से किसी काम में बिजी था तो मिला नहीं, अभी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई थी वहाँ पे भी मैं बाहर चला गया, तो यहाँ पे भी नहीं ले पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल एक्सपायरी है तो मैं एनालाइज़ भी आपका अभी डालूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो वो भी आप देखना, अगर आपको एनालाइज़ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है ना। तो फिर कल मिलते हैं एक्सपायरी के दिन। जय हिंद, जय भारत।